जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार और विश्वास से हम लोग दिन दूने रात चौगुने तरक्की कर रहे हैं और ऐसे ही ईश्वर हम सबको सफलता देता जाए और हम सब जल्दी जल्दी अपने मुकाम को हासिल करें। आप हो या हम हो, हम सब संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं सफल हो गया हूं, मैं भी संघर्ष कर रहा हूं और बहुत सारे लोग मेरे पर नजर रखे हुए हैं कि भाई तिवारी कितना संघर्ष कर पाएंगे, कितना टिक पाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि भाई मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। और आप सबको सफलता दिलाने की भाई मैंने विश्वास भाई वो लिया था ना, वादा किया था और सफलता दिला के मानूंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। और आज ये अपना 29 नंबर प्रैक्टिस सेट है और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। तो भारत में पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। तो आपको पता होगा जो भाई भारत में पोष इलाके होते हैं वहां पर पपीते की मांग बहुत ज्यादा होती है और एक पपीता वाला साइकिल ठेला पर ऐसे पोष इलाकों में गेट गेट भाई नॉक करके देते बोलता है, मैडम पपीता चाहिए, मैडम पपीता चाहिए। तो महिलाएं पपीता बहुत खाती हैं, स्किन सॉफ्ट होती है, चेहरे पर निखार आता है। तो आप भी पपीता जूस लीजिए, पपीता सेक लीजिए, पपीता की सब्जी खाइए, पपीता को भाई सलाद के रूप में प्रयोग करिए, फल के रूप में चेहरा ग्लो करेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर कौन से ऑप्शन को लॉक करना था? आंध्र प्रदेश। तो ऐसे भी अगर आपसे प्रश्न पूछता कि ये बताओ भारत का कौन सा राज्य फल और सब्जी उत्पादन में नंबर 1 है, तो आप सभी कौन से राज्य के साथ जाते? आप सभी टिक करते आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर अनार सबसे ज्यादा होता है? खाएंगे नहीं आप लोग अनार? तो अनार जूस के रूप में प्रयोग किया जाता है, शादी विवाह रोका छेका परीक्षा होता है तो उसमें भी लोग अनार जरूर ले जाते हैं ना फल में। तो आप का जब भी रोका छेका हो, अगर आप लड़का हैं तो भैया आप लड़की के यहाँ लेकर जरूर जाना। गोद भराई वगैरह में भी, हॉस्पिटल वगैरह में भी हम लोग अनार और सेब ले जाते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर महाराष्ट्र बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र पूरे भारत का लगभग 54%, याद रखना 54% अनार प्रोडक्शन करता है महाराष्ट्र। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सबके लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एमपी बता देते हैं। गलत बात है। एमपी संतरा उत्पादन में नंबर 1 है, संतरा में एमपी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आप बढ़िया से भाई कमांड बनाए रखिए। भारत में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। तो ध्यान देना, अमरूद में एक अमरूद होता है जिसको कट करने पर, काटने पर आपको अंदर लाल लाल दिखेगा, रेड दिखेगा। ये पता है कहाँ का अमरूद मूलतः होता है? इलाहाबाद का अमरूद, प्रयागराज का अमरूद। तो इलाहाबाद का अमरूद बहुत फेमस है, जिसका गूदा पूरा लाल लाल होता है और वो महंगा भी मिलता है। सामान्य अमरूद आपको 20 रुपए, 25-30 रुपए किलो में मिलेंगे, 40 में, और ये आपको 60-80-100 रुपए में मिलता है। तो यहां पर आप उत्तर प्रदेश बताओगे, उत्तर प्रदेश के साथ जाओगे। अगला प्रश्न, भारत में नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देना, आंवला, आंवला अलग है ना भाई, अलग है। आंवला उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन नींबू उत्पादन में आंध्र प्रदेश बताना पड़ेगा। दोनों से विटामिन सी मिलता है। आप लोग भाई जानते होंगे कि ज्यादातर या लगभग जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे वस्तुएं होती हैं, खट्टे वस्तु क्या, फल बोलिए आप, फ्रूट बोलिए, उन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए और आप सभी को धड़ाधड़ भाई आंसर लॉक करते जाना है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए और लॉक करते जाइए।
अफगानिस्तान किसके उत्पादन में नंबर 1 है? तो अफगानिस्तान के बारे में आपको सोचना है, समझना है, फिर बताना है। बताइए भाई जल्दी जल्दी। अफगानिस्तान किसके उत्पादन में नंबर 1 है? तो ज्यादातर लोग खजूर बता रहे होंगे। खजूर यहाँ एकदम गलत कर दीजिए भाई। खजूर उत्पादन यहाँ एकदम गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मानना है? अफीम। तो याद रखना, किसी भी एक प्रोडक्शन को में नंबर अगर 1 है तो वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को टिक मारिए। यहां पर भाई याद रखना, तंबाकू। तंबाकू में चीन नंबर 1 होगा ना भाई? ऐसे कैसे? तो यहां पर खजूर नहीं, अफीम लॉक करिए। अनार जो होता है ना, वो ईरान साइड बहुत होता है। ईरान साइड में अनार बहुत ज्यादा भाई होता है। क्लियर? महाराष्ट्र में अनार होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, चीन किसके उत्पादन में अग्रणी है? चीन किसके उत्पादन में नंबर 1 है? सोचना है, समझना है और फिर लॉक करना है। चाय। तो कुछ लोग बताएंगे श्रीलंका। गलत बात है भाई। श्रीलंका बताने वाले एकदम गलत कर रहे हैं, है ना? विश्व स्तर पर पूछ रहा है, तो विश्व स्तर पर आपको चाय में चीन नंबर 1 है। अनाज उत्पादन में भी नंबर 1 है। भारत नंबर 2 है ना अनाज उत्पादन में। और भाई तंबाकू में भी चीन नंबर 1 है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आप सभी लॉक करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और आप सभी भाई बढ़िया से मेहनत करिए। और आप सभी को पता है, तरक्कियों की दौड़ में उन्हीं का जोर चल गया, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकल गए। प्रश्न देखिए, खजूर उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश बताइए। खजूर में नंबर 1 बताइए। तो भाई सऊदी अरब का खजूर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। जब हम दुकान मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमको खजूर, मेड इन खजूर करके भाई खजूर ज्यादा मिलता है, बिकता है ना। लेकिन यहाँ गलत है। यहां पर आप क्या लॉक करेंगे भाई? विश्व स्तर पर मिस्र, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। तो मिस्र कहाँ का देश है? मिस्र अफ्रीकी देश है। सुना होगा, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को, राइट? तो यहां पर आप डी ऑप्शन लॉक करेंगे। बंद अर्थव्यवस्था वाले देश का उदाहरण बता दीजिए कौन सा होगा। सोचिए, समझिए और फिर धड़ाक धड़ाक भाई आंसर करिए। आंसर करने में कोताही मत करिए। ऐसे देश जिनका आयात और निर्यात, जिनका आयात निर्यात देश की सीमा के अंदर तक ही सीमित होता है। देश की सीमा तक ही सीमित रहता है, ना वो किसी दूसरे से सामान मंगाते हैं किसी दूसरे देश से, और ना किसी दूसरे देश को सामान देते हैं। ऐसे देशों को क्या बोलते हैं भाई? याद रखना, बंद अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। तो हम बात करें ऐसी अर्थव्यवस्था का, तो दुनिया में बात करें, दुनिया में तो लगभग कितने देश हैं? दुनिया में लगभग 200 देश हैं, लगभग 200 देश हैं। और कोई भी, इसमें एक ई ऑप्शन होना था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, एकदम यही बात सही होगा। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी देश का सामान ना यूज करता हो और ना देता हो। क्लियर? तो यहां पर भाई सारे ही खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, जीडीपी से मूल्य ह्रास घटाने पर, जीडीपी से अगर हम मूल्य ह्रास घटा दें, ऐसे मूल्य ह्रास घटाने पर क्या मिलता है? तो जीडीपी, ध्यान देना भाई, जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद
इससे अगर हम क्या घटा दें भाई, इससे अगर हम घटा दें, ये याद रखना भाई, मूल्य ह्रास, तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। क्लियर। तो यहां पर जैसे आप एक बोलेरो रखते हैं, तो बोलेरो आप बुकिंग वगैरह में चलाते हो, तो बुकिंग में चलाते हो तो भाई उसमें तेल पे कोई ले गया, दोस्त यार क्या होते हैं, अपने हिती व्यवहारी रिश्तेदार, कहा जाता है भाई तेल भरा दीजिए, बस हम आपकी बुकिंग मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप तेल भरा दीजिए, आप जाइए ट्रैक्टर ले जाइए, जोतिए, मैं आइए, जो करिए, ऐसे होता है ना। लेकिन उसमें भाई और भी तो कल पुर्जे ढीले पड़े, कमजोर पड़े, भाई टायर वायर थोड़ा बहुत घिसा कि नहीं घिसा, पुराना हुआ ना, तो याद रखना एजेंसी से हम बोलेरो लाएं, मान लो 12 लाख की, और तुरंत बेचें तो भी 12 लाख में नहीं बिकेगा, 1-2 लाख पक्का कम होगा, तो इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो यहां पर ए ऑप्शन लॉक करेंगे। भाई मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं मान लो कुछ नहीं खर्च कर रहा हूं, लेकिन भैया हमारा उम्र तो खर्च हो रहा है ना, समझ में आया, तो ये भी एक डिप्रिसिएशन है। क्लियर भाई, बोर्ड में बिजली लग रही है, रेंट लग रहा है, ये भी तो डिप्रिसिएशन है। आगे बढ़िए। भारत में कुल कितने विधानमंडल हैं, तो भाई याद रखना 28 राज्य हैं और 3 यूटीज हैं जहां विधानमंडल होता है। तो कुल विधानमंडल कितने हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं ना बोला भैया, तो आप क्या करोगे, यहां पर 31 बताओगे, 2803। वो बात अलग है कि यहां पर आप देखोगे विधानमंडल में कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय विधानमंडल है, 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्था है। समझ में आया क्या। चलिए आगे बढ़ जाइए भाई। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का प्रावधान है, हाउ मेनी स्टेट, हाउ मेनी यूटीज इन इंडिया दोज हैव चीफ मिनिस्टर, जिनके यहाँ मुख्यमंत्री का प्रावधान होता है। तो भाई जितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा तो ये बात क्लियर है कि विधानसभा भी होगा ना, फिर क्या होगा, विधानसभा भी होगा ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानमंडल होता है, जहां विधानसभा होती है, वहां चीफ मिनिस्टर होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो राज्यसभा याद रखना संसद का एक अस्थाई सदन है, एक अस्थाई सदन है, एक उच्च सदन है, उच्च सदन है जिसमें कितने सदस्य होते हैं, आपको पता है कुल सदस्य 245 वर्तमान में है, 233 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। क्लियर। और ये 12 मनोनीत सदस्य 4 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, खेल मत बताना, खेल कला का ही पार्ट माना गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, अरे ये तो हो गया ना, ये तो हो गया भाई, ये दोबारा आ गया नहीं, अच्छा यहां पर ऐसे बोलना था, गलत हो गया थोड़ा सा, यहां पर क्या होना था पता है, यहां पर लोकसभा था, यहां पर क्या था, लोकसभा था, लोकसभा, लोकसभा, यहां पर क्या था, राज्यसभा नहीं भाई, यहां पर लोकसभा था, लोकसभा था, हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा में बताइए भाई मनोनीत सदस्य कितने क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, तो यहां पर एक ऑप्शन था 00, यहां पर 00 कर लीजिए। क्लियर। तो 00 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा एक अमेंडमेंट संशोधन हुआ था, 104 संविधान संशोधन 2020, इसमें क्या हुआ कि जो भाई मनोनीत सदस्य थे,
जो आंग्ल भारतीय, जो आंग्ल भारतीय याद रखना भाई, 2 सदस्य मनोनीत होते थे लोकसभा में, उनका प्रोसीजर ही समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर डी ऑप्शन एकदम लॉक होता। राष्ट्रपति के चुनाव में किसके मत की कीमत कम होती है, किसके मत की कीमत ज्यादा होती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो भाई राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होगा? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, जिसमें जनता वोट नहीं करती, बल्कि भाई आपको पता है निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए वोट करते हैं। मतलब सांसद, निर्वाचित सांसद और विधायक वोट करते हैं। इसमें सांसद एमपी की वोटिंग वैल्यू ज्यादा होती है एमएलए से। तो यहां पर कम क्या है भाई? यहां पर विधानसभा सदस्य, जो एमएलए होगा ना, उसकी वोटिंग वैल्यू कम होगी। तो ऐसे लिखा जाएगा, एम पावर ऑफ या वोटिंग वैल्यू ऑफ एमएलए विल बी लेस देन एमपी, ऐसे, या ऐसे वोटिंग वैल्यू ऑफ एमपी विल बी ग्रेटर देन एमएलए, ऐसे, राइट। तो यहां डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। बहुत सारे भाई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। देखिए, सरयू नदी का दूसरा नाम बताइए। तो अयोध्या नगरी सरयू तीरे है ना भाई। तो अयोध्या जो नगरी है, अयोध्या नगरी है, या ऐसे लिखा जाता ना अयोध्या, अयोध्या जो नगरी है वो किसके तीरे है भाई? वो है यमुना नहीं, वो है भाई सरयू तीरे, और सरयू नदी का पुराना नाम घाघरा है। क्लियर? गोमती मत बोलो भाई। लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। क्लियर? दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। क्लियर? ऐसे पूछा जाता है ना। और गंगा कानपुर, कानपुर। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। सोचिए, समझिए और धड़ाधड़ भाई आप लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और रोज सुबह 10 बजे का सेशन आपका रुकना नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पेंजिया के टूटने पर भारत किसका भाग बना? तो अगर हम बात करें 130 मिलियन वर्ष पहले की बात है, ध्यान देना। हमारी जो पृथ्वी थी ना, ये 2 पार्ट में बट गई। जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग था, वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। और जो दक्षिणी भाग था ना, वो गोंडवाना लैंड कहलाया। और भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। एक प्रश्न और बनेगा, जहां पर हिमालय पर्वत है उस स्थान पर कभी क्या हुआ करता था? टेथे सागर हुआ करता था। और टेथे सागर की जगह कौन आ गया? हिमालय पर्वत आ गया। ये भी प्रश्न बनता है। अगला, कांगो नदी की लंबाई कितनी है? कांगो नदी, ये भाई कहां की पड़ेगी? अफ्रीका की नदी है ना, अफ्रीका की नदी है। अफ्रीका की सेकेंड, दूसरी सबसे बड़ी नदी। क्लियर? और इसकी लंबाई कितनी है भाई? 4700 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो यांगत्से कियांग, चीन की नदी है ना, ये चीन की नदी है, 6300 किलोमीटर है। ये क्या हुआ भाई? अमेजन नदी, ये नील नदी। तो नील नदी भी अफ्रीका की नदी है, लेकिन ये भाई याद रखना सबसे बड़ी नदी है, मतलब सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। गंगा नहीं होगा, गंगा 2525 किलोमीटर है ना। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे लिखा जाएगा भाई, क्योंकि मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं, तो इमला का ध्यान देना होगा आप सबको, वर्तनी का। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी पूछता कितने देश से बहती है तो 3 होता, और राज्य पूछ रहा है तो 2। कौन कौन? एक आसाम, एक आसाम, और एक क्या है भाई? अरुणाचल, एक अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। और अगर हम कुल लंबाई बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन बताना है भाई, कहाँ लगा है। तो भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में लगा है, मणिपुर में लगा है, दोनों जगह 10-10 बार लगा है। हाँ, अगर पूछता सबसे पहले कहां पर लगा, सबसे पहले कहां पर लगा, सबसे ज्यादा बार, ज्यादा समय तक कहां लगा, ज्यादा समय तक, तब आपको पता होगा कि खालिस्तानी आतंकियों के चक्कर में भाई कहीं ना कहीं अराजकता पंजाब में वर्षों तक बनी रही और इंदिरा गांधी को बलिदान भी देना पड़ा। तो यहां पर डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा, राजस्थान का राजपूत राजा राणा सांगा और लोदी वंश या दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहां पर क्या लॉक करेंगे? 1517 लॉक कर दिया जाएगा। 27 कैसे होगा? ये तो खानवा का युद्ध था ना, ये तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? तो भाई आप सबको पता है कि कांग्रेस का अगर पहला अधिवेशन पूछे बंबई में हुआ था 1885 में। दूसरा कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 86 में। मद्रास बोले तो चेन्नई कहाँ हुआ था भाई? चेन्नई में 87 में हुआ था। और फिर आपको बताना है कि चौथा तो इलाहाबाद में हुआ था, चौथा इलाहाबाद में हुआ था। और भाई याद रखना चौथा 88 में हुआ था। और ये जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था तो इसमें पहला मुस्लिम था, याद रखना, पहला मुस्लिम जो कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। पहला अंग्रेज इसमें होगा जो कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। क्लियर? इसमें दादा भाई नौरोजी, इसमें WC बनर्जी। एओ ह्यूम मत कर देना, सारा गड़बड़ हो जाएगा। एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाया था, उसकी अध्यक्षता नहीं कर पाते वो। चलिए, मोहम्मद गोरी ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? बता दीजिए भाई। तो मोहम्मद गोरी एक आक्रांता था, ऐसा बोल सकते हैं, लुटेरा था जिसने भारत को लूटा था। बात सही है? बताइए भाई यहाँ क्या किया जाए। तो गोरी ने जो पहला आक्रमण किया था 75 में किया था, और दूसरा आक्रमण भाई याद रखना जो दोबारा करता है वो 91 में करता है। दोबारा इन द सेंस कि 12-13 वर्ष के बाद, 12-13 वर्ष बाद जो इसका आक्रमण होता है वो भाई 1191 में होता है। 91 और 92 में तराइन का 2 युद्ध होता है ना लगातार। पहले में गोरी हारा, दूसरे में जीत गया। तो यहाँ पर ऑल एबव, नहीं भाई, ऑल एबव। अच्छा, गोरी ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो यहाँ पे भी आक्रमण किया, यहाँ पे भी। तो भाई उपयुक्त तो सभी होगा फिर तो। एकदम बात सही है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। देशांतर रेखाओं की दूरी कहां पर अधिकतम होगी? तो भाई अधिकतम न्यूनतम ये बराबर प्रश्न बनते रहे हैं, अधिकतम न्यूनतम ये भाई प्रश्न बनते रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? ऐसे गोला बनाएंगे और ये क्या है भाई? 0 डिग्री रेखा है। ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं ही तो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और एक साइड से दूसरी साइड मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास ज्यादा गैप है। वही जो मैंने बताया था, लहसुन, संतरा, इन सब का एग्जाम्पल लेके, तरबूज काटिए, इन सब का एग्जाम्पल लेके। तरबूज काटते हैं तो बीच में ज्यादा भाई चौड़ापन दिखेगा, ऊपर नीचे कम चौड़ापन होता है। तो यहां पर क्या बताओगे? भूमध्य रेखा के पास निम्नतम, सॉरी भाई, यहां पर निम्नतम दूरी होगी और यहां पर अधिकतम, हाँ अधिकतम भूमध्य रेखा। अगर निम्नतम पूछता, ये निम्नतम, तो कहां पर? पोल पर सबसे कम दूरी होती।
किसी विधेयक को राष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन रोक सकता है? तो आपको पता है भारत में संसदीय व्यवस्था है, अध्यक्षीय व्यवस्था तो है नहीं। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का ताकतवर होगा। वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती हैं? प्रधानमंत्री के। तो यहां पर क्या कर दिया जाए? यहां पर अधिकतम भाई वो किसी बिल या विधेयक को 14 दिन रोक सकता है। तो यहां पर क्या कर दिया जाए? यहां पर लॉक कर दिया जाए भाई, जल्दी जल्दी धड़ाधड़ 14 दिन अधिकतम। क्लियर? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। किसी विधेयक को अगर वो 14 दिन से ज्यादा रोकता है तो पॉकेट वीटो माना जाएगा। आपको पता होगा भारत का एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने भाई याद रखना राजीव गांधी के समय डाक विधेयक पर पोस्टल बिल पर पॉकेट वीटो लगाया था। दिल्ली का मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो दिल्ली एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। यहां पर जो विधानमंडल होगा वो एक सदनीय होगा। इसका मतलब यहां पर केवल विधानसभा होगी। जहां पर एक सदनीय विधानमंडल होगा वहां केवल विधानसभा होगी। ये मैंने आपको इसको कई बार पढ़ा रखा है। तो यहां पर क्या होगा? विधानसभा होगा, विधान परिषद होगी नहीं। विधान परिषद भी होती है केवल 6 राज्य में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हाँ, अभी कौन है दिल्ली की सीएम? तो अतिशी हैं, केजरीवाल नहीं है, ये भी याद रखना है। आगे, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए। तो ज्यादातर लोग दिल्ली बताएंगे, एकदम गलत बात है। यहां पर आपको जाना पड़ेगा सोच समझ कर भाई। तो जितने लोग यहां पर लक्षद्वीप के साथ जा रहे हैं, धड़ाधड़ सेशन को लॉक करते जाना और अपने आप को एक एक नंबर देते जाना। मैं सबके कमेंट को देखूंगा कौन कौन भाई कितना आंसर सही किया, कितना गलत हुआ। चलिए, आपस में बात नहीं करना है आप सबको और आगे बढ़ते जाना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितना था? बताइए भाई जल्दी, कितना था? पंडित नेहरू आजादी के साथ ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और कहां तक बनते हैं? 64 तक बनते हैं ना भाई। 17 वर्ष, सबसे लंबा कार्यकाल। ना मोदी जी भाई, बड़ा मुश्किल है, लगभग तोड़ पाना लगभग मुश्किल है। यूरोप में कुल कितने देश हैं? तो सोचिए समझिए और बताइए भाई। यहां पर अफ्रीका पूछा जाए, अफ्रीका में 54 देश हैं, सबसे ज्यादा देश है। एशिया में 48 देश हैं। क्लियर? और 44 यहां लॉक होगा, ए नहीं होगा। नॉर्थ अमेरिका में 23 देश है। क्लियर? हाँ, अगर आपसे पूछा जाता यूरोपियन जो यूनियन है उसमें सदस्य देश बताइए, तो आप कितना बताते? 27। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। रोज सुबह 10 बजे जीके जीएस चलता है, रोज रात में 9 बजे हिंदी, 6 बजे रीजनिंग और शाम में 7 बजे मैथ। भारत में गेहूं की उत्पादकता दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? ध्यान देना, उत्पादन में नंबर 1 नहीं पूछ रहा है। उत्पादन में नंबर 1 पूछता तो भैया यूपी होता। हाँ, पश्चिमी यूपी बहुत प्रोडक्शन करता है, यहां पर यूपी नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? पंजाब होगा। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़िए। ऐच्छिक बेरोजगारी के उदाहरण नहीं है, तो भाई बताइए ऐच्छिक बेरोजगार जो जानबूझ के बेरोजगार हो। ऐच्छिक बेरोजगार, चलो 10-10 निकालो, 20-20 निकालो। ललना लाल हुई हैं नहीं? हाँ, निकालो 5000। तो ये क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो काम धंधा नहीं करना चाहते, व्यवसाय नहीं करना चाहते, तैयारी नहीं करना चाहते रेलवे एसएससी की। तो ऐच्छिक बेरोजगार, भिखारी बाबा के नाम पे दे दो, नहीं? हाँ, तो भाई ऐसे नहीं ना होगा। साधु फकीर, एकदम बात सही है। और किन्नर, तो यहां पर मजदूर मेहनत करता है ना, सुना होगा डायलॉग, ये मजदूर का हाथ है कातिया। चलिए आगे बढ़िए। न्यायपालिका के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कौन निरस्त कर सकता है? तो न्यायपालिका ने अगर कोई आदेश दे दिया तो उसको निरस्त कौन कर पाएगा? एकदम गलत बात है, राष्ट्रपति।
ध्यान देना, यहां पर क्या होना चाहिए, न्यायपालिका ही निरस्त कर सकती है। तो अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को न्यायपालिका बदल सकती, इतिहास में कई बार बदली है। एक केस सुना होगा आपने 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। सुना है कि नहीं सुना है आपने? ऐसे कैसे? तो याद रखना भाई, देश में जो कानून बनाएगी, कानून बनाना संसद का काम है। संसद के कानून को भी भाई अगर कोई संस्था, कानून बनाना किसका काम है? संसद का ना। तो अगर भाई कोई संस्था संसद के कानूनों को भी निरस्त कर सकती है तो न्यायपालिका ही है। ऐसे भी अगर पूछा जाए तो भैया आगे बढ़ते जाना। समताप मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर की होती है? जल्दी भाई बताइए। समताप मंडल ये धरातल है, धरातल से ऊपर सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्लियर? क्षोभ मंडल क्या होगा? 0 से 12 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर, या कुछ किताबों में 18 किलोमीटर भी मैक्सिमम दिया है। तो फिर याद रखना, यहां के बाद फिर शुरू होता है क्या? समताप मंडल। तो इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होगी? 12, 13, 18 से 50 किलोमीटर। 50 पे लॉक। फिर क्या होगा? मध्य मंडल होगा, फिर मध्य मंडल आता है, देन आफ्टर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत कहां है, ओजोन परत कहां है? यहीं पर है। अगर आपसे पूछे हवाई जहाज के लिए सबसे आइडियल जो लेयर मानी जाती है वो कौन सी लेयर है, तो आप सभी क्या बताओगे? आप सभी आंख बंद करके लॉक करोगे भाई, कौन सी परत? समताप मंडल। तो ये महत्वपूर्ण सेशन था और आप सबको सेशन के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है। और आप सब प्ले स्टोर पे जाना नहीं भूलेंगे, प्ले स्टोर से अपना ऐप तुरंत डाउनलोड करेंगे। किसी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग रात में 9 बजे हिंदी सेशन में। थैंक यू सो मच।